तो मूवी की शुरुआत होती है जो से, जो कि एक कंपनी में मैनेजर था, लेकिन एक दिन उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को ऊंची ऊंची दीवारों वाली जेल जैसी जगह में पाता है। उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो यहाँ पे कैसे पहुँच आया। और तो और उस जगह की काफ़ी ज़्यादा ऊंची दीवारें होती हैं, एक लोहे का दरवाज़ा होता है और जगह के बिल्कुल बीच में एक पत्थर की चक्की भी बनी हुई होती है जो बाहर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीख रहा होता है। तभी बाजू वाले सेल का एक इंसान उसको चिल्ला के कहता है कि चीखो मत, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं मिलेगा। तभी जो वहाँ पे छोटी सी जाली के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पे कैसे पहुँचाया गया। बाजू वाला इंसान उसको बताता है कि तुम्हें एक ऐसी दवाई दी गई है जिससे तुमको काफ़ी दिनों तक उदासी फील होगी, और तो और मेरा नाम निक है, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पे फंस चुका हूँ। ये सब सुन के जो काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो दरवाजे की तरफ से भागने लगा, लेकिन दरवाजे का छेद खुलता है और वहाँ से थोड़ा सा खाना और पानी एक आदमी फेंकता है। ये देख के जो उससे ये कहने लगता है कि मुझे जाने दो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी वो व्यक्ति वहाँ से छेद बंद कर देता है और तभी जो को हाथ में थोड़ी सी चोट भी आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही जो अपने हाथ में टाई बांध के वहीं पे दुखी बैठ जाता है। अब जो थका हारा बैठा ही था, तभी दीवार पे एक रोशनी पड़ती है और कंप्यूटराइज्ड आवाज से एक आवाज निकलती है कि तुम्हारा एडवांस करियर ट्रेनिंग में स्वागत है। तभी ये चीज जो समझ नहीं पाता और वो निक के पास जाके उससे पूछने लगता है। तो निक उसको बताता है कि ये हमारी ही कंपनी का एक प्रोग्राम है जहाँ पे तुम्हारे जैसे कई लोग जो अच्छा काम नहीं करते, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उन सभी लोगों को यहाँ पे लाके फेंक दिया जाता है और उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। अब दूसरी सुबह जब वापस से खाना देने कोई गार्ड आता है और जो उसे लेने जाता है, तब मिट्टी को थोड़ा सा हटाने पे उसको किसी का कंकाल दिख जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वापस से जाली के पास निक से ये पूछने लगता है। तो निक उसको बताता है कि यहाँ पे काम करते तो कई सारे लोग मर भी जाते हैं, तुम पहले व्यक्ति नहीं जो यहाँ पे आए हो। जो वापस से सोचने लगता है कि आखिर कंपनी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो हमको मार कैसे सकती है। तभी निक उसको बताता है कि हमने जब कंपनी को ज्वाइन किया था, हमसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया था। वो काफ़ी ज़्यादा पेजेस का था, इसलिए कोई भी पूरा पढ़ के नहीं देखता, लेकिन ये जो टेस्ट है ना, इसका जिक्र भी उसमें किया गया था। अब हमने साइन कर दी तो हमें इसका हिस्सा तो बन के रहना ही पड़ेगा। इसके बाद वापस से वो कंप्यूटराइज्ड आवाज़ सुनाई देती है जो कि जो को कह रही होती है कि तुम्हें सुबह के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये चक्की चलानी होगी, जहाँ पे एक राउंड पे तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा और तुम्हें कम से कम 50 पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे, और रात होने के बाद जिसके भी सबसे कम पॉइंट्स होंगे ना, उसकी जान ले ली जाएगी। और देखो 50 तो सिर्फ मिनिमम है, सबसे आगे निकलने के लिए तुम्हें थोड़े से ज़्यादा ही करने पड़ेंगे। अब जो अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन निक उसको बताता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं, चुपचाप चक्की चलाओ, और वापिस से वो लग जाता है चक्की चलाने के काम पे। लेकिन ये काम आसान तो था नहीं, लेकिन बेचारा अपना पूरा ही दम लगा के, और जब रात हो जाती है हम लोग देखते हैं कि उसने पूरे 100 चक्कर घुमा लिए, और ज़्यादा थक जाने की वजह से बेचारा जो वहीं पे रात को सो भी जाता है। और रात को सोते समय जो की आँख खुल जाती है क्योंकि किसी की चीखें सुनाई दे रही होती है। सुबह को उठने के बाद उसको ये पता चलता है कि जिसके सबसे कम पॉइंट्स थे ना, उसको मौत की सज़ा मिल रही थी। और ऐसे ही सुबह को उठने के बाद वो निक से बातचीत कर रहा होता है, जहाँ पे निक को भी ये पता चलता है कि दूसरे दिन जो ने पूरे 100 चक्कर घुमाए थे। लेकिन निक उसको एक ये सलाह देता है कि इतनी मेहनत मत करो, ये देख के कंपनी तुमसे और भी ज़्यादा मेहनत करवाने लग जाएगी। लेकिन जो इस चीज़ से इनकार कर देता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेहनत करने की वजह से वो यहाँ से जल्दी से छूट जाएगा और अपनी बीवी से जाके मिल सकता है। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि दूसरे दिन भी वो वापस से चक्की घुमाने लग जाता है, लेकिन थोड़ा काम करने के बाद उसको वापस से अपनी बीवी की याद आ जाती है, जहाँ पे उसको वो दिन याद आ जाए जब उसने अपनी बीवी को नया घर गिफ्ट किया था। और उसकी बीवी उसको ये कहती है कि तुम एक दिन कंपनी से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, और हम लोग डॉक्टर को भी विजिट कर लेंगे और कहीं पे घूम कर भी आएंगे। लेकिन जो ये चीज़ से मना कर देता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा काम था। और हम लोग ये भी देखते हैं कि वो अपनी फैमिली से ज़्यादा कंपनी को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। और ऐसे ही काम करते करते रात हो जाती है और अलार्म बजता है। तभी हमको पता चलता है कि आज के दिन जो ने पूरे 150 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। और तभी कोई दरवाजे पे आता है और उसको वहाँ पे बुलाता है, और वो गार्ड उसको कहने लगता है कि अपने कपड़े उतारो। तभी जो को ऐसा लगता है कि उसको शायद मारने वाले हैं, वो कपड़े नहीं उतार रहा होता, लेकिन गार्ड उसकी एक भी नहीं सुनता। और इसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है और उसको उस साइड बुलाया जाता है। तभी उसको एक पूल के पास लेके जाया जाता है और हमको ये पता चलता है कि उसको नहाने के लिए बुलाया गया है, और उसके बाद उसको वापस से उसके सेल में भेज दिया जाता है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जो भी मेहनत कम करना बंद नहीं करता, वो रोज़ वो चक्की को चलाता और रोज़ उसको खाना पानी भी मिलता। और अब तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और ऐसे ही एक दिन काफ़ी ज़्यादा धूप होने की वजह से वो अपना सारा ही पानी पी जाता है और वो घाट से दूसरी बोतल मांगने लगता है। लेकिन निक उसको बताता है कि हमें सिर्फ
सिर्फ एक ही बोतल मिलेगी, वो लोग दूसरी बोतल प्रोवाइड नहीं करेंगे। वापस से जो चिल्लाने लगता है, लेकिन उसको पानी तो मिलने वाला नहीं था, इसीलिए वो वापस से काम करने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वापस से उसको उसकी बीवी की याद आ रही होती है, इसीलिए वो काम में और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। और रात होने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसने आज तो पूरे 370 राउंड्स पूरे कर लिए और वो वहीं पे उस राउंड के नीचे ही सो जाता है। और वहीं पे आराम करते हुए चक्की के हैंडल पे जो ये देखता है कि उस पे एलेक्स नाम लिखा होता है। निक से जाकर वो पूछता है कि एलेक्स कौन था, तो निक उसको बताता है कि एलेक्स इकलौता वो इंसान था जो कि यहाँ से जिंदा बाहर निकल गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वापस से कामकाज शुरू हो जाता है और दूसरे दिन वो कंप्यूटराइज्ड आवाज़ उसको सुनाई देती है और वो उसको ये कह रही होती है कि आज तुम्हें 50 नहीं पूरे 307 राउंड्स घुमाने होंगे, जितने के तुमने पिछले दिन घुमाए थे। अब जो वो आवाज़ से कहने लगता है कि मेरे हाथों में भी चोट आ गई है, मैं इतने राउंड्स पूरे कैसे करूँगा, थोड़े तो कम कर दो। लेकिन वो आवाज़ कहती है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी सोच से डबल काम कर सकता है, जल्दी से काम पे लग जाओ। और हम लोग देखते हैं कि वो एक राउंड घुमाता है तो उसको क्या पता चलता है कि उसको पॉइंट नहीं मिला और वो आवाज़ कहती है कि तुम्हें सज़ा मिली है, तुम्हें 2 बार राउंड घूमने पे 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब कि उसको दुगना काम करना होगा। और अब वो भी रुकता नहीं और घुमाने लगता है, लेकिन उसका राउंड्स पूरे नहीं होते। तभी बीच से आवाज़ आ जाती है और जो भी कह देता है कि मुझसे नहीं हो रहा। तभी वो आवाज़ कहती है कि अगर तुम ये राउंड्स पूरे नहीं कर पाए तो तुम्हारी बीवी को भी दूसरे दिन यहाँ पे आना होगा और तुम्हारे अलावा काम करना होगा। ये सुन के जो घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैं कल पूरे राउंड्स कर दूंगा, मुझे आज थोड़ा सा आराम करने दो। तो आवाज़ भी मान जाती है और दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा चोट ना लगे, इसीलिए जो अपना कोट उस हैंडल पे बांध के वापस से चक्कर घुमाने लगता है। और अब जो को इतना ज़्यादा काम करने की वजह से हेलोसिनेशंस होने लग रही थी, जहाँ पे उसको अपने आप की छवि दिखाई दे रही थी सामने, जो कि उसके ऊपर ही हंस रही थी। लेकिन वो ये सब पे ध्यान नहीं देता और काम करने लगता है। और रात होने में बस कुछ ही समय होता है, लेकिन 10 पूरे बजते उससे पहले वो अपना टारगेट पूरा कर लेता है और वहीं पे थक कर सो भी जाता है। और दूसरी सुबह हम लोग देखते हैं कि वो आवाज़ इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इसका काम पूरा करने की वजह से इसकी बीवी और इसके घर पे जो बेटा हुआ है उनकी तस्वीर भी दिखाई जाती है। ये देख के तो जो की आंखों में जो खुशी भर आई थी ना। इसके बाद जो निक के पास चला जाता है और वापस से एलेक्स के बारे में पूछने लगता है कि एलेक्स यहाँ से बाहर कैसे निकला। पहले तो निक थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन वो बता ही देता है कि तुम जिस सेल में हो वहाँ पे एक खड्डा है, वहाँ पे उस खड्डे में से खोद खोद के एलेक्स वहाँ से बाहर निकल गया था। अब ये सोच के जो के पास पहले से ही एक पेन पड़ी हुई थी, वो उस खड्डे को थोड़ा थोड़ा खोदने लगता है और काम करने के बाद उसके पास थोड़ा सा भी जो समय बचता ना, वो उस खड्डे को बड़ा करता ही जाता। और जो जब वो खड्डा पूरा खोद लेता है तो वो देखता है कि वहाँ से एक सुरंग जा रही है। वो उस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पे उसको गार्ड पकड़ लेता है और उसको काफ़ी ज़्यादा मारता है और वापस से उसके सेल में फेंक दिया जाता है। और देखते हैं कि उसको जब होश आता है तो वो खड्डा वापस से भर चुका था और इस बार उसको सज़ा मिली थी कि अब तुम्हें पूरे 1000 राउंड्स घुमाने पड़ेंगे। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि निक को भी उसको एलेक्स के बारे में बताने की वजह से उसकी दोनों ही टांगे कटवा दी गई। और ये सब सुन के जो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। और तभी जो सोचने लगता है कि ये कंप्यूटराइज्ड आवाज़ जो कि सब सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और सबको किसको मारना है और किसको नहीं डिसाइड कर रहा है, वो है तो एक कंप्यूटर सिस्टम और एआई ना। अगर हम सबके पॉइंट्स 0 पे ही होंगे तो ये किसको मारेगा। इसीलिए वो सब लोगों को ये मना लेता है कि हम किसी भी लोग को काम नहीं करना और एक भी चक्कर नहीं घुमाएंगे। बहुत ही जल्द सुबह भी होती है और उसने सबको मना लिया, इसलिए कोई भी काम नहीं कर रहा होता। रात के 10 बजने तक सब लोग ऐसे ही बैठे होते हैं और सबके 0 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही 10 बजते हैं वो कंप्यूटराइज्ड आवाज़ एक बहुत ही बड़ा राज खोलती है कि जिसके भी 0 पॉइंट्स होंगे उन सबको मार दिया जाएगा। और कुछ ही समय था उनके पास कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए, इसीलिए सब लोग वापस से चक्की घुमाने लगते हैं। लेकिन वापस से जो को निक के बारे में बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसके दोनों पैर काट दिए, वो बेचारा चक्की कैसे घुमाएगा। लेकिन अपना जो वो एक राउंड को पूरा कर ही लेता है ताकि वो खुद बच सके। अब रात को सोने से पहले वापस से जो निक के पास थोड़ी सी बातचीत करने आ जाता है। तभी निक एक बहुत ही बड़ा राज खोलता है कि मैं निक नहीं, मैं एलेक्स ही हूँ जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे भी गार्ड्स ने उस सुरंग में पकड़ लिया और दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो उसको कहने लगता है कि मुझे वहाँ पे क्यों फंसाया तुमने, ये कह के कि एलेक्स तो भाग गया। तब एलेक्स उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे और बीवी के बारे में सुना तो मुझे ऐसे लगा कि तुम एक भले व्यक्ति हो, अगर तुम वहाँ से भागने में कामयाब रहे तो तुम्हारा भलाई हो जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था कि तुम भी पकड़े जाओ। और इसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन रात को हम लोग देखते हैं कि एलेक्स की चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि उसकी दोनों ही टांगे काट दी गई थी तो उसको तो राउंड घुमाने को मिले नहीं, इसीलिए रात को उसको मार दिया गया। अब दूसरे दिन कंपनी जो को वापस एक वीडियो दिखाती है जहाँ पे उसकी बीवी और उसका बेटा
जो कि अब चलने लगा है। ये देख के जो को ये एहसास होता है कि वो कितने सारे दिनों से यहाँ पे बंद पड़ा है। ये सोच के वो कंपनी को गालियाँ देने लगता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कंप्यूटराइज्ड आवाज़ कहने लगती है कि ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए उसको मारने की सज़ा सुनाई जाती है। इसीलिए वहाँ पे कुछ नर्सेस और एक गार्ड आता है जिसके हाथ में नशीला इंजेक्शन होता है जो कि उसको देने के बाद वो मर जाएगा। लेकिन जो ये सब चीज़ें देख के गार्ड पे ही हमला कर देता है और उसको मारने लग जाता है। अब वहाँ पे वो कंप्यूटराइज्ड आवाज़ कहने लगती है कि जो अगर अपनी शक्ति को साबित कर दे और इस गार्ड को मार दे तो हम इसको दूसरे पड़ाव में भेज देंगे जहाँ से ये शायद बच जाए। लेकिन जो ये सुन के समझ जाता है कि कंपनी उसको एक दरिंदा बनाना चाहती है जो कि मर्डर कर दे, लेकिन जो एक अच्छा इंसान था वो किसी को मार नहीं सकता था, इसीलिए वो गार्ड को छोड़ देता है और वापस से कंपनी पे चिल्लाने लगता है। और यही घटना गुजरने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो रियलिटी में वापस आ जाता है, जब हम लोग देखते हैं कि जो अपनी ही ऑफिस में बैठा है और उसके सामने उसका एचआर आ जाता है और वो इसको आके बताता है कि तुम कहीं भी नहीं गए थे, ये एक वर्चुअल टेस्ट था जो कि कंपनी के द्वारा किया गया था और तुम्हें कुछ भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है तुम पे ये टेस्ट हो रहा है, यानी कि तुम्हारा बच्चा भी अब तक इस दुनिया में नहीं आया। और उसका एचआर ये भी कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन अब तक क्यों नहीं हुआ, जो पता है क्योंकि तुम्हें ढंग से चुनौती ही नहीं दी गई। मुझे वर्चुअल टेस्ट से ये पता चला कि तुम्हें चुनौती दी जाती है तो तुम उसका काफ़ी अच्छी तरीके से सामना भी करते हो और तुम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हो और तो और तुम्हारा दिल भी अच्छा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसको उसका दूसरा नया कैबिन मिलता है और तो और उससे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया जाता है जहाँ पे इस वर्चुअल टेस्ट के बारे में वो किसी को भी नहीं बताया जाएगा। और मूवी इसी के साथ एंड भी हो जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी बीवी को फ़ोन करता है और उससे ये भी कहता है कि वो अपने काम से भी ज़्यादा अपनी फैमिली को प्यार करता है।